अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, योर सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर फ़ातिमा भट्ट। व्यूवर्स, आज बात करेंगे प्रोटीन की, जो कि जिम में बहुत डिस्कस किया जाता है, लेडीज़ में भी। बॉयज़ में तो ये चीज़ डिस्कस होती है क्योंकि उनको अपनी बॉडी थोड़ी पम्प चाहिए होती है और अपनी बॉडी जल्दी बनानी होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो है वो बाइसेप ट्राइसेप और हमारी बॉडी बन जाए। अब ये चीज़ जो है वो लेडीज़ में भी आ रही है कि जब भी वो जिम ज्वाइन करती हैं और उनको पहले से ही वो ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा आई होती हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्रोटीन का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जितनी आपकी बॉडी को नीड है प्रोटीन की, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डाइट से पूरी करें। सप्लीमेंट और आर्टिफिशियल जो प्रोटीन है उसकी तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली ये कि आपकी बॉडी में हर चीज़ की ज़रूरत है, मिनरल्स की भी है, मल्टीविटामिन्स की भी है, और कार्ब्स जिसको आप बिल्कुल एक पॉइजन समझ के अपनी डाइट में से माइनस कर देते हैं, उसका भी एक अहम रोल है। तो आपने अपनी बॉडी को जब लेके चलना है तो उसकी ऑल नीड्स को समझना है, जिसमें कार्ब्स भी आएंगे, जिसमें मिनरल्स भी आएंगे, जिसमें मल्टीविटामिन्स भी आएंगे, जिसमें प्रोटीन भी आएगा। ईच एंड एवरीथिंग। आप सिर्फ एक चीज़ को लेके प्रोटीन, हैवी प्रोटीन डाइट में आप सुबह से शाम तक जो है वो उसको कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जो बाकी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ से लेगी? आपके ऑर्गन्स को जो ज़रूरत पड़ती है आप उसकी मिनरल्स की, मल्टीविटामिन्स की, तो वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? स्वीटनर की ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेश फ्रूट से हम करेंगे उसको पूरा। फाइबर हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम सैलड्स वगैरह से करेंगे। इसलिए लेडीज़ को भी ये अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे के भेजा होता है कि नहीं आप जो हैं वो अंडे खाएं, गोश्त खाएं, और वो सुबह शाम सिर्फ ये चीज़ खा रही हैं, फिर उनको डिफरेंट चीज़ों से गुजरना पड़ता है। हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? जब बहुत ही लो कार्ब्स में चली जाती हैं, ज़ीरो कार्ब्स पे चली जाती हैं, बहुत लो कैलोरीज वाली डाइट को फॉलो करना शुरू कर देती हैं, या सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ गई। फिर आफ्टर 1 वीक उनको क्रेविंग होने लगती है डिफरेंट चीज़ों की, फिर एकदम से ओवर ईटिंग कर ली, फिर एकदम से जो है वो नॉर्मल खाना शुरू कर दिया, फिर एकदम से लो कैलोरीज में आ गए। तो जब आप अपनी बॉडी को इस तरह स्पार्क करते हो, झंझोड़ते हो, तो आपकी बॉडी इरिटेट हो जाती है और वो रिएक्ट करती है, वो रिवेंज लेती है, और फिर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसको पीसीओ कहा जाता है। ख़ास तौर पे ये लेडीज़ के लिए है कि लेडीज़ के लिए बैलेंस डाइट में जाना जो है बहुत ज़रूरी है। जो आप नेट पे डाइट प्लान आए होते हैं, जी इतने वेट के साथ इतना डाइट प्लान कर लें, इतने कैलोरीज वाला डाइट प्लान फॉलो कर लें, और आप पकड़ते हैं, आप कहते हैं मेरा भी वेट इतना है, और आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन उनको आपके लाइफस्टाइल का तो नहीं पता कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपका कोई सी सेक्शन है, आपका उठने की रूटीन क्या है, आपके सोने की रूटीन क्या है, आप लेट नाइट ओवर ईटिंग करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका स्ट्रेस का लेवल क्या है। इसलिए जब भी आप अपना डाइट प्लान बनवाएं, आप सर्टिफाइड ट्रेनर से बनवाएं, न्यूट्रिशन से बनवाएं, जो कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी एज, हाइट और वेट से हट के भी आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी आपको बनाए, आपकी रिकवरी भी जिसमें हो, ना कि सिर्फ वेट रिड्यूस हो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ना हो। इसलिए आपका जब भी डाइट प्लान कोई ट्रेनर भी बनाए और उसमें प्रोटीन ही हो कि अंडे गोश्त ही जस्ट हो, तो आप डेफिनेटली उसको चेंज करवाएं। क्योंकि एक जो लेडीज़ हैं, मतलब लेडीज़ को चाहिए कि वो अपनी डाइट में प्रॉपर मिनरल्स, कार्ब्स, जो है फाइबर, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, ईच एंड एवरीथिंग एक पूरा मील होना चाहिए जो मल्टीटास्किंग आपकी बॉडी को लेके चल सके। तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो आप अपनी बॉडी को रिकवर करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आ रहे हैं, चाहे आप वेट लिफ्टिंग में आ रहे हैं, चाहे आप वेट गेनिंग में आ रहे हैं। आपका जो भी गोल है वो तभी अचीव होगा जब आप अपनी बॉडी को तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उसकी नीड है, और अपनी डाइट को थोड़ा आसान बनाएं, इजी रखें, और ऐसी डाइट करें या ऐसा कोई डाइट प्लान जो भी आपको बना के दें, उनको बोलें कि जो हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज अपने गोल्स के अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकें, और जब हम अपने गोल्स अचीव कर लें और हम अपनी मेंटेन लाइफ में आएँ कि अब हम अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं और अब हम अपनी एक्सरसाइज और डाइट को बैलेंस में लेकर चलना चाह रहे हैं, तो आप जितनी भी अल्लाह ताला की नेमतें बनाई हुई हैं, जिनमें फ्रूट्स हैं, वेजी हैं, प्लसिस दालें वगैरह आ जाती हैं, गोश्त है, कुछ भी है, सबको साथ लेके चलें। ऐसा डिफ़िकल्ट डाइट प्लान ना बनाएं कि जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो आप 1 वीक, 2 वीक्स, 1 मंथ कर लें, लेकिन जब भी कोई आपके घर में दावत हो, आपको कहीं फ्रेंड सर्कल में जाना हो, या शादी आ जाए, या 2 से 3 दिन आप कुछ खा लेते हैं,
ईद वगैरह आ जाती है, 3-4 दिन लग जाते हैं। तो जब भी आपने कार्ब्स का आपने दोबारा इनटेक किया, आपकी 1 महीने की पूरी प्रोग्रेस पे पानी फिर गया। इस तरह की आर्टिफिशियल और डिस्पोजेबल डाइट और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, हेल्दी वे में आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर करती है वो आपकी हेल्थ है, आपकी रिकवरी है। बाद में बाकी की चीज़ों के गोल जो आपने सेट किए हुए हैं उनकी तरफ आपने बाद में जाना है। अनहेल्दी वे से आपने वेट रिड्यूस नहीं करना कि आप जिम जा रही हैं, आप डाइटिंग पे हैं और घर आ गई हैं और आपसे उठा नहीं जा रहा। क्योंकि एक जो वुमेन है उसने अपने फैमिली को भी पूरी को लीड करना है, संभालना है और पूरा ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम लेके चलना है। तो उसके लिए अपना खुद का हेल्दी होना, फ्रेश होना, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी डाइट को हेल्दी रखें। स्टे ब्लेस। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।